नमस्ते और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम स्टॉक मार्केट की दुनिया के बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। स्टॉक मार्केट ये दो शब्दों से बना है। सीधी भाषा में स्टॉक मतलब शेयर या फिर एक कंपनी का कुछ परसेंट का हिस्सा, और मार्केट मतलब जहां हम कुछ बाय और सेल करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं शेयर मार्केट मतलब जहाँ पे हम किसी कंपनी का कुछ हिस्सा बाय और सेल करते हैं। अब स्टॉक मार्केट के जैसे ही अलग अलग मार्केट्स होते हैं, जैसे कि कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट एक्सेट्रा। इन सब के बेसिक्स को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। आपको ये सवाल आया होगा कि शेयर मार्केट तो समझ लिया कि ये होता क्या है, पर ये काम कैसे करता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाता हूँ। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा सोचो, हमने आज दो वॉचेस बाई, एक टाइटन की और एक रोलेक्स की। अभी टाइटन तो वैसे लाखों वॉच बनाएगा, पर रोलेक्स सिर्फ गिन के 1000-10,000 वॉचेस बनाएगा। एक साल के बाद रोलेक्स जो वॉच नहीं बिकी उनको नहीं बेचेगा, वो उसकी शॉर्टेज कर देगा, पर वहीं पे टाइटन उस वॉचेस को बेचते जाएगा। अभी अगर एक दूसरे कस्टमर को दोनों वॉचेस लेनी है तो वो पहले टाइटन के पास जाएगा और वॉच परचेस कर लेगा, फिर वो रोलेक्स में जाएगा, पर उसे पता चलेगा कि वो वॉच अभी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अभी इन दोनों केसेस में वो कस्टमर की डिमांड है, पर जिधर टाइटन उस डिमांड को सप्लाई कर रहा है, रोलेक्स नहीं कर रहा। अभी समझो, उस कस्टमर को रोलेक्स की वॉच चाहिए ही है, वो आपके पास आएगा और आपसे वॉच मांगेगा। इस केस में आपके पास एक एडवांटेज है और सप्लाई न होने के कारण उसकी प्राइस भी बढ़ गई है, और जिधर आपके रोलेक्स की वॉच की प्राइस बढ़ गई है, टाइटन की वॉच की प्राइस शायद उतनी भी नहीं रह गई या उससे कम हो गई है। शेयर मार्केट में भी सेम होता है। यह सब डिमांड और सप्लाई पे चलता है, और जो वॉल्यूम कितना है, मतलब उसे कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। पर यही दोनों चीजें पे स्टॉक मार्केट नहीं चलता। कुछ एक्सटर्नल सिचुएशंस भी होती है। फिर से उस एग्जांपल से समझते हैं। रोलेक्स की वॉच की सप्लाई नहीं है, पर वो किसी को चाहिए भी नहीं, मतलब उसका फिलहाल ट्रेंड नहीं चल रहा। तो फिर इस केस में डिमांड भी नहीं है, सप्लाई भी नहीं है, मतलब जो आपके पास रोलेक्स की वॉच है उसकी प्राइस बढ़ेगी ही नहीं। वैसे ही कंपनीज के साथ होता है। अगर कौन सी टेक वाली कंपनी है और अभी टेक वगैरह का डाउन टाइम आया है और AI/ML की वजह से जॉब्स जा रही है, तो फिर उस कंपनी का प्राइस भी कम हो जाएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी शेयर का प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? तो इसलिए कुछ स्टडीज होती है जिसे हम स्टॉक एनालिसिस बोलते हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक्स होते हैं उनके जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं, यूजुअली उनको स्टडी करते हैं। जब से वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, उसकी प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हुई है, उसके प्रॉफिट्स वगैरह कैसे हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं। वहीं पर फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं। उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी को कौन संभाल रहा है, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं है, और उससे हम सब कुछ उस कंपनी के बारे में समझ सकते हैं। शेयर मार्केट में हम दो तरीके से पैसे ग्रो कर सकते हैं। एक है इन्वेस्टिंग और एक है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग मतलब आप एक कंपनी को जानते हो, आपने उस पे स्टडी किया, उसके फंडामेंटल्स देखे और आप उस कंपनी में अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हो, और जो इस इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है वो 3-4 साल से ज्यादा का है। पर वही ट्रेडिंग मतलब कि आपने आज मार्केट के चार्ट में कुछ शेयर्स बेचे या खरीदे और मार्केट बंद होने तक स्टॉक्स को सेल कर दिया या फिर बाय कर दिया, नहीं तो कुछ वीक्स तक आपने उस शेयर को होल्ड किया, तो इसे हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ये सब जो ट्रेडिंग है वो भी सीख के किया जाता है, ये मार्केट को स्टडी करके किया जा सकता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग हम ब्रोकर्स की मदद से करते हैं। आपने जो भी ऐप सुनी है, जैसे कि अपस्टॉक, ज़ीरोधा, SBI, HDFC एक्सेट्रा, ये सब ब्रोकर्स है जिनसे हम स्टॉक बाय या सेल कर सकते हैं। अभी इनमें भी दो टाइप्स के ब्रोकर्स होते हैं, फुल टाइम ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स। फुल टाइम ब्रोकर्स मतलब जो फुल सर्विसेज देते हैं, जैसे जो बैंक के ब्रोकरेज अकाउंट्स होते हैं, पर ये लोग बहुत कमीशंस लेते हैं। अभी डिस्काउंट ब्रोकर्स या जो ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपने अगर कभी इन्वेस्टमेंट चालू किया है तो ये बेस्ट ब्रोकर्स होते हैं। इनका कमीशन भी ज्यादा नहीं होता और जो ऐप इंटरफेस होता है वो भी बहुत इजी है यूज करने के लिए। इसमें ब्रोकर्स जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, ऐसे ब्रोकर्स आते हैं। अगर आपको इनमें
अकाउंट खोलना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जेन्युइन लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी स्टॉक मार्केट के जैसे हम दूसरे मार्केट के बारे में बात करते हैं जिन्हें आप इन ब्रोकर्स पे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आते हैं कमोडिटी मार्केट। इसमें हम कमोडिटी जैसे कि गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉटन और जो अलग अलग कमोडिटीज होते हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट। इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें बाय और सेल की जगह पे कॉल और पुट के ऑप्शन होते हैं। ये बहुत वोलेटाइल मार्केट है, आपको सीख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो बहुत लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इधर लॉट्स में खरीदना होता है और समझदारी से करना होता है। ये था शेयर मार्केट सीरीज का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को देखा और एकदम सिंपल लैंग्वेज में उसको समझा। नेक्स्ट वीडियोस में हम टेक्निकल, फंडामेंटल एनालिसिस, ऐप इंटरफेस और बाकी सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छे रिस्पॉन्स आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।